नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है त्रिकोणमिति सारणी। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि त्रिकोणमिति सारणी को ट्रिक के द्वारा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने त्रिकोणमिति सारणी बनाई है और त्रिकोणमिति सारणी बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार की संरचना बनानी है। आप देख सकते हैं कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फिर आपको त्रिकोणमिति अनुपातों को इस पहले स्तंभ में लिखना है और इसी क्रम में लिखना है। देखिए क्रम क्या है, सबसे पहले आपको साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और इस प्रकार आपको अंत में कॉसेक थीटा लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस प्रकार की संरचना बना लेनी है। ठीक है, ये संरचना बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 0 डिग्री है तो सबसे पहले ये जो ऊपर खाने बने हुए हैं यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के, इनके ऊपर आपको क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है और 4 तक गिनती लिखनी है। कहने का मतलब सबसे पहले आप 0 लिखेंगे, उसके बाद सब 1 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप 2 लिखेंगे, 2 के बाद 3 लिखेंगे और 3 के बाद कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस प्रकार आपको गिनती लिखनी है। ठीक है, गिनती लिखने के बाद 0 से लेके 1 तक 4 तक गिनती लिख दी। उसके बाद हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं में बारी बारी से 4 का भाग लगा देना है। तो यहाँ पर भी 4 का भाग लगाएंगे, यहाँ पर भी 4 का भाग लगाएंगे, यहाँ पर भी 4 का भाग लगा देंगे और यहाँ पर भी 4 का भाग लगा देंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती लिखी और उसके बाद हमने क्या किया, सभी संख्याओं में 4 का भाग लगा दिया। अब इन सभी का क्या कर देना है, वर्गमूल कर देना है। तो यहाँ पर भी वर्गमूल हो जाएगा, यहाँ पर भी वर्गमूल यानी कि अंडर रूट लगा देना है इनके ऊपर, यहाँ पर भी वर्गमूल और यहाँ पर भी वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो 0/4 और इसका वर्गमूल लिखेंगे तो देखिए कितना आएगा, आप यहाँ पर साइड में कर सकते हैं 0/4। अब 0/4 कितना होता है, 0 होता है और 0 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 0। तो जो 0 आता है वो आपको यहाँ पर लिख देना है साइन थीटा के आगे। ठीक है, अब 1/4 का वर्गमूल निकालने के लिए ये जो अंडर रूट है 1 के ऊपर भी लग जाएगा और ये अंडर रूट 4 के ऊपर भी लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है यानी कि अंडर रूट लगा हुआ है और अंदर क्या 1 है, तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 बट्टा में 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2। तो 1/4 का जो वर्गमूल आया वो कितना है, 1/2, वो आपको लिख देना है 30 डिग्री के नीचे। ठीक है, जो जिसके ऊपर लिखा हुआ उसी का मान सरल करके आपको नीचे लिखना है। ठीक है, अब 45 डिग्री के ऊपर कितना है, 2/4 है और इसके ऊपर क्या करा हुआ है, वर्गमूल करा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए 2 के पार्ट से कट रहे हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ऊपर जाएगा 2 का भाग 1 बार और नीचे जाएगा आपका 2 बार। ठीक है, अब ये अंडर रूट 1/2 के ऊपर है तो ये अंडर रूट बारी बारी से देखिए 1 के ऊपर भी लग जाएगा और 2 के ऊपर भी लग जाएगा। तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1/2 का वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं होती, आपको वैसा का वैसा लिखना है यानी कि 1/√2। तो 45 डिग्री के ऊपर 2/4 का वर्गमूल था, 2/4 का वर्गमूल कितना आया, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको देखिए 60 डिग्री के ऊपर कितना लिखा हुआ है, 3/4 का वर्गमूल लिखा हुआ है। तो अब हम 3/4 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए ये अंडर रूट 3 के ऊपर भी लग जाएगा, अंश के ऊपर भी लग जाता है और अंडर रूट 4 के ऊपर भी लग जाएगा। ठीक है, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 4। तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्गमूल 3 की अंडर रूट 3 है। अब अंडर रूट 3 मतलब 3 का वर्गमूल पूर्ण संख्या होती नहीं है, दशमलव में आएगा तो आपको अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 ही रखना है और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा यानी कि अंडर रूट 4 कितना होता है, 2। तो 60 डिग्री के ऊपर 3/4 का वर्गमूल था तो इसका जो वर्गमूल हमने निकाला कितना है आपका, अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब 90 डिग्री के ऊपर कितना है, 4/4 है। 4/4 का मतलब 4 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 1 बार और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, वर्गमूल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब 1 का वर्गमूल यानी कि 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल 1 ही आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने साइन थीटा के हमें मान प्राप्त हो चुके हैं यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं इस प्रकार आपको साइन के मान निकालने हैं। अब यहाँ पर तो हमें साइन के मान प्राप्त हो चुके हैं, अब हमें निकालने हैं कॉस के मान। देखिए कॉस के मान कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। साइन के मान हमको प्राप्त हो चुके हैं तो कॉस के मान निकालने के लिए ये जो आपको क्रम दिख रहा है यहाँ पर 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर विपरीत लिखना है यानी कि इसको यहाँ पर उल्टा लिखना है। मतलब यहाँ पर जो अंतिम में मान है साइन थीटा का, जो अंतिम यहाँ पर 1 लिखा हुआ उसको यहाँ पर सबसे पहले लिखना है और जो यहाँ पर सबसे पहले है वो आपको यहाँ पर अंतिम में लिखना है। देखिए यहाँ पर 1 है, ये 1 यहाँ पर सबसे आगे लिखेंगे तो 1 और ये अंडर 3/2 यहाँ पर इस सीरीज में अंतिम से दूसरे स्थान पर है यानी कि सेकंड लास्ट पर है तो आपको यहाँ पर सेकंड पे लिखना है यानी कि अंडर 3/2। 1/√2 के नीचे 1/√2 ही आएगा, 1/2 यहाँ पर है तो 1/2 को आप यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये साइन की सीरीज में क्या था, दूसरे नंबर पर था। तो कॉस की सीरीज में आपको ये दूसरे से अंतिम से दूसरे पर रखना है यानी कि सेकंड लास्ट पर रखना है और यहाँ पर सबसे पहले 0 था तो इसको सबसे अंत में रखना है। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं हमें कॉस के मान भी प्राप्त हो चुके हैं। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको साइन के और कॉस के मान प्राप्त करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन और कॉस हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब हमको जो निकालना है अगली सीरीज वो क्या है, टेन की है। ठीक है, तो देखिए टेन का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए आपको मैं एक सूत्र बताता हूँ कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। यानी कि साइन थीटा में जब आप कॉस थीटा का भाग लगाते हैं तो यहाँ पर जो कॉस थीटा की जो मान है उन मानों का भाग हमें साइन थीटा की जो मान है उनमें लगा देंगे। तो वहाँ से हमें किसके मान प्राप्त हो जाएंगे, टेन थीटा के मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये 0 है और नीचे क्या है 1। तो ये जो 0 में आपको 1 का भाग लगा देना है। तो यहाँ पर 1 का भाग जब 0 में लगाएंगे यानी कि आपको कहने का मतलब है 0 में 1 का भाग लगाना है। तो 0/1 कितना हो जाएगा आपका, 0 होता है। ठीक है, तो 1 का भाग 0 में देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको tan 30 डिग्री का मान प्राप्त करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन की जो मान है 1/2 उसमें आपको √3/2 को भाग लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए आप 1/2 में आपको भाग लगाना है किसका, √3/2 का। ठीक है नहीं, इस प्रकार करेंगे तो देखिए जब 1/2 में √3/2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 1/2 का 1/2 का 1/2 लिखेंगे और ये जो भाग का चिन्ह है ये किस में बदल जाएगा, गुणा में। और ये जो भिन्न के जैसा बना हुआ है इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 से 2 ये कट जाएगा एक बार और 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 1 और नीचे ये 1 है तो 1 गुणा √3 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो √3/2 का भाग जब 1/2 में लगाएंगे तो कितना आएगा, 1/√3 आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, 1/√3 लिख देंगे। जब आप 1/2 में √3/2 का भाग लगाएंगे तो 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा ऊपर 1 और नीचे बचेगा 1/√3। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√3 लिख देंगे। ठीक है, अब आपको इसका भाग इसमें लगाना है। तो देखिए √2 से √2 कट जाएगा। इस प्रकार जब करेंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा 1। तो 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। अब आपको इसका भाग इसमें लगाना है। तो यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा √3, नीचे बचेगा 1। तो √3/1 लिखूँ या चाहे √3 लिखूँ, बात क्या है, 1 ही है। ठीक है नहीं, अब आपको इसका भाग इसमें लगाना है। तो 0 का भाग 1 में लगाना है। तो 0 का भाग जब 1 में लगाएंगे यानी कि आपको 1 में 0 का भाग लगाना है। तो 0 का भाग किसी भी संख्या में नहीं जाता है। ठीक है नहीं, तो 0 का भाग जब 1 में देंगे तो कितना आएगा, अनंत आएगा। अनंत का मतलब अपरिभाषित, यहाँ पर आप यहाँ पर अनंत लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, अनंत। अनंत को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमें tan के मान प्राप्त हो चुके हैं। cos के मानों के भाग जब sin के मानों में लगाया तो हमें किसके मान प्राप्त हुए, tan के मान प्राप्त हुए। ठीक है, इस प्रकार आपको tan के मान प्राप्त करने हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं आप tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा। tan 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। tan 90 डिग्री का मान अनंत हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई हमारे पास tan की सीरीज। अब हमें cot के मान निकालने हैं। तो देखिए cot के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिस प्रकार हमने cos के मान निकाले थे इसी प्रकार हमें यहाँ पर cot के मान निकालना है। यानी कि जो sin के मान आए थे उनको हमने विपरीत किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर जो tan के मान आए हैं उनका विपरीत करेंगे तो हमें cot के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये tan की सीरीज है तो इसका हमें यहाँ पर विपरीत क्रम लिखना है। यानी कि जो सबसे पहले अंत में है यहाँ पर tan में, उसको सबसे यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखना है। यहाँ पर सबसे अंत में क्या, अनंत है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, अनंत। यहाँ पर अंतिम से दूसरे स्थान पर यह है तो इसको यहाँ पर cot में शुरुआत से दूसरा स्थान यानी कि यहाँ पर √3 लिखेंगे। 1 के नीचे 1 ही आएगा, इसको वहाँ पर लिखेंगे यानी कि 1/√3। और ये जो 0 यहाँ पर सबसे पहले है तो cot में सबसे अंत में आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 0। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने cot के भी मान प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार आप cot के भी मान निकाल सकते हैं। cot 45 डिग्री 1 हो जाएगा, cot 60 डिग्री 1/√3 हो जाएगा, cot 90 डिग्री 0 हो जाएगा। इस प्रकार आप cot 30 डिग्री का मान भी निकाल सकते हैं और cot 0 डिग्री का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो sin cos tan cot ये हमारे सामने आगे मान। अब हमें निकालना है sec थीटा का मान। ठीक है, अब sec थीटा का मान कैसे निकालते हैं तो ध्यान दीजिए। देखिए जो sec थीटा होता है वो किसका व्युत्क्रम होता है, cos का। तो आप sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है नहीं, जो sec थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है। ये एक त्रिकोणमितीय सूत्र होता है कि sec थीटा को 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर cos थीटा है आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये रहा cos थीटा, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। ये जो cos थीटा के मान आए इनका हमें क्या करना है, सभी मानों का व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो sec थीटा होता है वो क्या होता है, cos थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी कि 1/cos थीटा होता है। तब आपको sec थीटा के मान निकालने के लिए ये जो cos के मान आए इन सब का बारी बारी से व्युत्क्रम यहाँ पर sec थीटा में लिख देना है। तो देखिए ये 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हैं। तो व्युत्क्रम क्या होता है, देखिए
मान लीजिए आपके सामने 3/2 लिखा हुआ है। अब इसका आपको अगर व्युत्क्रम पूछे तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो ये अंश है 3 है और यहाँ पर हर 2 है, तो व्युत्क्रम में क्या करते हैं, अंश और हर को बदल देते हैं, यानी कि जो ये हर है ये अंश बन जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो ये 3/2 का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम 2/3। तो यहाँ पर 1/1 का व्युत्क्रम इसको ऊपर और इसको नीचे, यानी कि हर को अंश और अंश को हर बनाना है, तो 1/1 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/1 यानी कि 1 ही आएगा। √3/2 का व्युत्क्रम, यहाँ पर 2 क्या है, हर में है और √3 अंश में है, तो ये यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 अंश बन जाएगा और √3 हर बन जाएगा। यहाँ पर 1/√2 है, इसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो √2 ऊपर और 1 नीचे, यानी कि √2/1 यानी कि √2 ही लिख सकते हैं आप। 1/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, या फिर आप इसको 2/1 या 2 भी लिख सकते हैं। अब 0 के बटा में कुछ नहीं तो आप इसको 1 मान सकते हैं। अब 0/1 का व्युत्क्रम यानी कि 1 को ऊपर और 0 को नीचे लाना है, तो ये क्या बन जाएगा, 0/1 है तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। कहने का मतलब अंश को हर और हर को अंश बना देंगे। अभी बताया मैंने 1/0 यानी कि 0 का भाग आपको 1 में लगाना है, तो 0 का भाग 1 में देंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा, ठीक है नहीं। अनंत का मतलब अपरिभाषित, तो इसको अपरिभाषित भी लिख सकते हो आप, अनंत भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अनंत लिख देंगे, ठीक है नहीं, क्योंकि 0/1 का व्युत्क्रम 1/0 होता है जो कि हमें ज्ञात नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, अनंत लिख देंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद हमें सेक थीटा के मान भी प्राप्त हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सेक 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा, सेक 45 डिग्री का मान √2 हो जाएगा, सेक 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा और सेक 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको सेक थीटा के भी मान मिल जाएंगे। अब हमें किसके मान निकालने हैं, कॉसेक थीटा के। तो देखिए कॉसेक थीटा के मान कैसे निकालते हैं, जो हमें यहाँ पर सेक थीटा के मान प्राप्त हुए हैं, जिस प्रकार हमने टेन के मान प्राप्त करके कॉट के मान प्राप्त किए थे, जिस प्रकार हमने साइन थीटा के मान प्राप्त करके कॉस थीटा के मान प्राप्त किए थे, इसी प्रकार हमें यहाँ पर कॉसेक थीटा के मान प्राप्त करने हैं सेक थीटा से। तो सेक थीटा की जो ये सीरीज है, इस सीरीज को हमें यहाँ पर विपरीत क्रम में लिखना है, यानी कि यहाँ पर जो अंत में अनंत है तो यहाँ पर सबसे पहले अनंत लिखेंगे, तो अनंत को यहाँ पर सबसे पहले आगे लाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे अनंत, ठीक है। 2 यहाँ पर अंतिम से दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर आपको शुरुआत में दूसरे स्थान यानी 2 पे लिखना है। √2 के नीचे √2 ही आ जाएगा। ये 2/√3 यहाँ पर दूसरे पे है, तो यहाँ पर ये सेकंड लास्ट यानी कि अंतिम से दूसरे स्थान पर चला जाएगा, और 1 यहाँ पर सबसे पहले है तो 1 को यहाँ पर सबसे अंत में लिखना है, ठीक है। विपरीत क्रम का मतलब ये होता है। तो अब आप देख सकते हैं कॉसेक थीटा के भी हमें मान प्राप्त हो चुका है। तो कॉसेक ये 0 डिग्री का मान, कॉसेक 30 डिग्री का मान, कॉसेक 45 डिग्री का मान, कॉसेक 60 डिग्री का मान और कॉसेक 90 डिग्री का मान। तो इस प्रकार आपको त्रिकोणमितीय सारणी बनानी है ट्रिक के द्वारा, ठीक है नहीं। तो आप देख सकते हैं हमने सिर्फ एक तो साइन के मान निकाले, एक टेन के मान निकाले और एक सेक के मान निकाले, बाकी को हमने क्या किया है, इनका विपरीत क्रम लिख दिया, ठीक है नहीं। साइन का मान निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया 0 1 2 3 4 गिनती लिखनी है, फिर बारी बारी से सभी में 4 का भाग देना है और फिर सभी का क्या करना है, वर्गमूल करना है। तो वर्गमूल करने से हमारे सामने 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 प्राप्त हो गया है। फिर कॉस थीटा के मान निकालने के लिए हमने साइन थीटा के मानों का विपरीत क्रम लिख दिया, ठीक है। टेन थीटा के मान निकालने के लिए हमने कॉस थीटा के मान का भाग साइन थीटा के मान में दे दिया, इसका भाग इसमें, इसका भाग इसमें, इसका भाग इसमें और इसका भाग इसमें दिया, तो हमें ये मान प्राप्त हुए। अब कॉट थीटा निकालने के लिए जो ये टेन के मान है इसका हमने विपरीत क्रम लिख दिया, ये रहा हमारा विपरीत क्रम। फिर हमने सेक थीटा के मान निकाले, तो हमने यहाँ पर एक सूत्र को जाना कि जो सेक थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है। कहने का मतलब cos थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। तो cos थीटा के जो मान थे, इन मान का हमने क्या कर दिया, व्युत्क्रम। तो आप देख सकते हैं जो सेक थीटा के मान प्राप्त हुए हमें, इसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम, इसका भी व्युत्क्रम, व्युत्क्रम व्युत्क्रम। तो ये व्युत्क्रम करने से हमें ये सारे मान प्राप्त हो गए। फिर हमने कॉसेक थीटा के मान प्राप्त करने के लिए जो सेक थीटा के मान आए, इसको हम सभी मानों को विपरीत क्रम में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने विपरीत क्रम में लिख दिया, तो हमें यहाँ पर कॉसेक थीटा के मान प्राप्त हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कैसे हमने त्रिकोणमितीय सारणी ट्रिक के द्वारा बनाई है। यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसे ही एक और बेसिक वीडियो के साथ, तब तक